तो आज का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था वो कोई ऐसा वैसा स्मैकडाउन का एपिसोड नहीं था, बल्कि ये था थ्रोबैक एडिशन जहां पर WWE जा रही थी रेट्रो। तो इस वाले शो ने कितना एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर करके दिया है। रोमन रेंस का मैच ऑफिशियल हो गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। जिमी ऊसो वापस आ गए और सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच में हमको कहानी इंटरेस्टिंग देखने को मिली। तो पूरे शो के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसा स्मैकडाउन का एपिसोड था। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, चैनल तो भाई अभी आपको पता है फिलहाल रोहित पंत वाला ही है, तो रेसल चैटर पर वीडियोस नहीं आ रही, तो इसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लो, क्योंकि वीडियोस अभी कुछ दिन के लिए यहीं पर आ रही हैं स्ट्राइक की वजह से। अब शुरुआत हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं शो का फील कैसा था। क्या फिस्ट वापस आया? हाँ भाई, फिस्ट वापस आया, लेकिन 3D प्रोजेक्शन के साथ। मतलब वो एक्चुअल में फिस्ट नहीं था, वो जैसे हमको एंट्रेंस पर नहीं देखने को मिलते, वो लाइव 3D प्रोजेक्शन WWE करती है थोड़ा एंट्रेंस को कूल दिखाने के लिए, बस वो उसी तरीके से टंगा हुआ था। और बड़ी छाती चौड़ी करके WWE अपने ट्विटर पर उसको उस फोटो को पोस्ट कर रही है कि देखो हम फिस्ट वापस ले आए। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज थे जो स्मैकडाउन लाइव नहीं देख रहे थे कि भाई हमने तो कुछ नहीं देखा ऐसा, या मतलब कहाँ ये कब हो गया, हम तो शो देख रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। जिसने उस पॉइंट के लिए उस चीज़ को मिस किया, थोड़ा और फील लाने के लिए जो कमेंटेटर्स ने माइक पकड़े हुए थे वहाँ पर उसमें हमको तार देखने को मिली थी, जैसे पुराने होती थी, वायरलेस कनेक्शन नहीं था। माइकल कोल ने जो शर्ट भी पहनी हुई है बहुत पुराने जमाने की है, ऐसा कुछ WWE फील डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सही बताऊँ तो ये सिर्फ ग्राफिक पुराने करने से रेट्रो फील आ जाएगा वो मैं नहीं कहूँगा। हमको पूरे शो के दौरान कुछ पुरानी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जो स्मैकडाउन के बड़े मूवमेंट से, तो रेट्रो के नाम पर कुछ ये चीजें WWE कर रही थी। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस की। तो सबसे पहले हमको 10 बेल सल्यूट देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन के लिए, कि वो बंदा अब जा चुका है। मुझे एक बार को लगा कि भाई ये 10 बेल सल्यूट करेंगे तो ये ऐसे में डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी उन लोगों की जिनको 10 बेल सल्यूट मिलता है। लेकिन फिर पॉल हेमन खुद अपने मुंह से कर रहे हैं टन डंग डंग। भाई वो सुन के इतनी हंसी आ रही थी। मतलब रोमन रेंस भी मुझे लगता है अपने कैरेक्टर में नहीं रह पाए, उनके मुंह पे भी हंसियां छूट जाती हैं, तो ये बड़ा फनी था। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं देखो जो सब चाहते थे वो मैंने कर दिया, डैनियल ब्रायन शो से जा चुका है और जो है अब हम खुशी खुशी यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर रह सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डैनियल ब्रायन तो गया है तो रिप्लेसमेंट के लिए एक सही बंदा भी तो चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एक तरीके से जिमी ऊसो को। मतलब फाइनली बहुत टाइम के बाद जिमी ऊसो हमको देखने को मिले, और जिमी ऊसो आते हैं रिंग में जहाँ पर इनके बीच जो है बहुत गले मिलना मिलाला होता है, फैमिली का रियूनियन टाइप से हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर आते हैं सिज़ारो, जो कि रोमन रेंस के पॉसिबल चैलेंजर बन सकते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं डैनियल ब्रायन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, और फिलहाल मेरा जो फोकस है वो तुम्हारे पर नहीं है, मेरा फोकस अभी सेथ रॉलिंस के ऊपर है, क्योंकि मुझे उसको फेस करना है। ऐसा कहते ही हमारे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, पीछे से उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन गाइस हमको यहाँ पर टेडी लॉन्ग देखने को मिलते हैं, जो कि यूजुअली जनरल मैनेजर बनकर मैचेस नहीं अनाउंस करते उसी टाइम पर, तो पुरानी फील लाने के लिए ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी। उन्होंने ये कहा कि मैच होगा सेथ रॉलिंस और सिज़ारो का, और अगर सिज़ारो इस मैच में जीतते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर रोमन रेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच करने के लिए। तो शो के स्टार्टिंग में ही हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल जाती है, और हमको यहीं पर मैच भी देखने को मिल गया सेथ रॉलिंस वर्सेस सिज़ारो का। और एज एक्सपेक्टेड दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अच्छा आपको रेसलिंग मैच देखने को मिलेगा ओपनर के हिसाब से। लेकिन मेन मुद्दा ये था कि इस मैच में होने क्या वाला है। रोमन रेंस तो देखो बैक से चले जाते हैं, रिंग साइड पर जे एंड जिमी ऊसो होते हैं, और जे ऊसो क्योंकि चाहते हैं कि इस मैच में सेथ रॉलिंस जीते, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत ना मैच में घुसने की कोशिश करते हैं कि कहीं सिज़ारो को रोमन को फेस ना करना पड़ जाए, क्योंकि फिर रोमन का टाइटल खतरे में आ सकता है। अब ये चीज देखकर शायद कहते हैं मैं रोमन नहीं हूँ भाई, तू मेरे से दूर रह, मैं अपने मैच खुद जीत लूंगा। जिमी ऊसो को लगता है ये भाई मेरे भाई से कैसे बात कर रहा है, इतने में वो सुपर किक लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। बस हो गया काम यहाँ पर। सिज़ारो ने इसका फायदा उठा लिया, रेफरी देख नहीं रहा होता है, और अपना फिनिशर न्यूट्रलाइजर लगा के उन्होंने इस मैच में हरा दिया। और अब रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर वो फेस करेंगे रोमन रेंस को। अब इसके बाद खिचड़ी क्या पकती है बैक स्टेज, रोमन रेंस से मिलने चले जाते हैं सेथ रॉलिंस। वो कहते हैं भाई हमारे बीच में हिस्ट्री रही है, बात ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा किसके ऊपर होना चाहिए, तेरे ऊपर होना चाहिए या फिर जिमी ऊसो के ऊपर होना चाहिए? तुम्हारी वजह से मैं तो मैच हार गया ना। रोमन रेंस कहते हैं भाई अगर तुम्हें दिक्कत हुई है तो मुझे भी तो दिक्कत हुई है, अब मेरे को भी तो सिज़ारो को फेस करना पड़ेगा रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। और वो कहते हैं मुझे अपनी इस फैमिली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। इतने में सेथ कहते हैं भाई तुम कर लो या फिर मैं अपने हाथ से देख लूंगा, ऐसे मुझे कैसे करना है। तो मतलब यहाँ पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस हमको एक साथ देखने को मिलते हैं इस वाली स्टोरी लाइन की वजह से। लेट्स सी अब आगे इनके बीच में क्या WWE कुछ दिखाती है या फिर नहीं। लेकिन हमको ये भी देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो भी होते हैं जिनके साथ रोमन रेंस वैसी बात कर रहे होते हैं जैसे वो जे ऊसो के साथ बात करते हैं। जिमी ऊसो कहते हैं भाई तू समझ ले, तू जे ऊसो से बात नहीं कर रहा है और मैं किसी की बिच नहीं हूँ। इतने में भाई जे ऊसो भी देखते हैं ये मेरी बेइज्जती करके चला गया, अपनी चौड़ में घूम रहा है। और बाद में हमको एक और सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर जिमी एंड जे ऊसो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई कैसे हमको टैग टीम चैंपियनशिप को देखना चाहिए, तू कहाँ रोमन रेंस के चक्कर में पड़ा है। जिमी ऊसो ऐसे बता रहे होते हैं, मतलब
मेन इवेंट के लिए अभी WWE कुछ बचाकर रख रही थी जो भी शो के ऊपर होगा। और शुरुआत में हमको ये जो समोअन पूरी फैमिली इनके बीच में दिक्कतें देखने को मिलती है, तो पूरे शो पर मैं कह सकता हूँ ये काफी बढ़िया चीज आज मुझे लगी। रेट्रो वाला फील था, भले रेट्रो से रिलेटेड उतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो करंट स्टोरी लाइन चल रही है वहां पर इसने काफी अच्छे से डिलीवर किया। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है मैच रूबी रायट वर्सेस कार्मेला के बीच में। कुछ बताने के लिए है नहीं यहाँ पर, कार्मेला ने इस मैच में जीत हासिल कर ली है। इसके बाद हमको बेली देखने को मिलती है और बेली ने यहाँ पर एक तो अपने आप को कहा कि कैसे वो लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन है, उसके बाद वो ट्रिब्यूट दे रही होती है पुराने फीमेल सुपरस्टार्स को जो कि WWE के अंदर रही है। बियांका ब्लेयर भी उस लिस्ट में होती है। इसके बाद बियांका ब्लेयर आती हैं और बेली ये कह रही होती है बियांका के बारे में कि मैं तुम्हारी लास्ट चैलेंजर होने वाली हूँ चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि उसके बाद तो मेरे को तुम्हें हरा ही देना है और मुझे चैंपियनशिप जीत लेनी है। इसके बाद यहाँ पर अटैकबाजी भी हो जाती है, बेली ने लगाने की कोशिश करती है जिस तरीके से वो टेक डाउन करती है, बट इस बार बियांका तैयार थी। बट इवेंचुअली हमको ये देखने को मिलता है कि बेली को यहाँ पर अपर हैंड मिल रहा है और बेली की हंसी जो उनको देखने को मिलती है ना जब बियांका ब्लेयर प्रोमो कट करती है बीच में, भाई जिस तरीके से वो इंटरप्ट करती है ना वो बहुत ही ज्यादा मुझे फनी लगता है। एंड कहना पड़ेगा कि विमेंस डिवीजन कुछ ही लोगों के, कुछ ही फीमेल सुपरस्टार्स के सहारे चलता है और उसमें से एक नाम बेली का भी है। नेक्स्ट गाइस हमको मैच देखने को मिलने वाला होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस जिगलर के बीच में, लेकिन जिगलर ने यहाँ पर कच्ची करना शुरू कर दिया डोमिनिक की। वो कहते हैं भाई तू कुछ नहीं है, तू सुपरस्टार वगैरह कुछ नहीं है, तू सिर्फ रे मिस्टीरियो का बच्चा है। इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो भड़क गया, उन्होंने कहा अच्छा बच्चा हूँ, चल ठीक है आज तेरे से मैं ही मैच कर लेता हूँ। और भाई मैच तो क्या ही किया उन्होंने, इस मैच में उन्होंने रोल अप करके हरा भी दिया है जिगलर को। तो बड़ा तमाचा मारा उन्होंने यहाँ पर जिगलर के मुंह पर कि भाई बच्चा बड़ा हो गया और उससे इस तरीके से उलझने की जरूरत नहीं है। और गाइस आगे के लिए हमको मैच भी ऑफिशियल बनता हुआ दिखाई दे गया जो कि जिगलर एंड रूड वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड उनके एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच होने वाला है और ये होगा चैंपियनशिप्स के लिए। तो क्या बाप बेटे चैंपियंस बनेंगे, ये आगे देखना जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके बाद आता है एक इंटरजेंडर मैच रेजिनाल्ड वर्सेस तमीना के बीच में। कुछ नहीं है यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए, यहाँ पर हमको डिस्क्वालिफिकेशन से रिजल्ट देखने को मिलता है क्योंकि मैच में जो है नाया जैक्सन शेना बेसलर घुस जाती हैं। नेक्स्ट आता है एक बहुत बड़ा 10 मैन टैग टीम मैच जो कि हमको देखने को मिलता है केविन ओवेंस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बिग ई एंड नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज, सैमी ज़ेन, किंग कॉर्बिन, ओटिस एंड गेबल। और जिस तरीके से मैच ऑफिशियल हो ना, बैक से स्टडी लॉन्ग ने ये भी कहा जब सैमी ज़ेन कहते हैं उनका मैच ही है, वो कहते हैं कि तुम्हारा आज बना मैच है अंडरटेकर के साथ, जो एक तरीके से उनकी बड़ी फेमस लाइन है। वो यहाँ पर किंग बुकर बुला देते हैं किंग कॉर्बिन को, जिस पर करेक्ट उनको किया जाता है। तो ये बड़ा फनी सा हो रहा था जो हमको बैक से सेगमेंट देखने को मिला। और इस मैच की बात करें तो भाई ये तो अपने आप में था इंटरेस्टिंग, जब ज्यादा पर्सन एक मैच में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पता है ना किस तरीके से हमको हाई फ्लाइंग ऐसे मूव्स देखने को मिलते हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है। केविन ओवेंस बाहर ही स्प्लैश कर रहे हैं, एक वो सुप्लेक्स जिस तरीके से गेबल ने केविन ओवेंस को लगाया था भाई वो भी थोड़ा खतरनाक सा लग रहा था। और एंड में मैच का रिजल्ट ऐसा निकलता है जब हमारे किंग कॉर्बिन ने बहुत ही जबरदस्त अपना फिनिशर एंड ऑफ डेज लगा दिया नाकामुरा के ऊपर और वो मैच को जीत जाते हैं। जब सेलिब्रेशन हो रहा होता है ना तो सैमी ज़ेन की नजरें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के ऊपर ही होती है, जिस पर जो हमारे अपोलो क्रूज है वो थोड़े से खफा होते हैं। तो ये जो चुटकियां लेते हैं ना बीच में सैमी ज़ेन, उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर हमको ये पता लगता है कि रोमन रेंस कहते हैं कि नहीं भाई अब मामला जो है ऊपर जा रहा है सर से, अब इस चीज को जो है जल्दी से फिक्स करना पड़ेगा। रोमन रेंस रिंग में होते हैं और रोमन रेंस यहाँ पर इससे पहले कि ज्यादा कुछ बातें बोलते, उनको कुछ बोलने का मौका मिलता, पहले ही इंटरप्ट करने आ जाते हैं जिमी ऊसो। वो रिंग में आते हैं और वो हमको लेके जाते हैं पास्ट में। आपको याद होगा जब हमको आई क्विट मैच देखने को मिला था जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस के बीच में, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इमोशनल साइड देखने को मिलती है कि कैसे जिमी ऊसो कह रहे हैं भाई तू क्या इसके चक्कर में पड़ा है, मतलब फैमिली वाली बात तो ठीक है लेकिन कैसे तूने मेरे लिए क्विट कहा था। मतलब वो अपने एक तरीके से लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं जे ऊसो को, जो कि मैं अगर देखूं एक फेस सुपरस्टार की तरफ से तो ये मतलब आप कहोगे कि लोग जिमी ऊसो को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, रोमन रेंस कहते हैं मैं तो भाई तुझे इसलिए लेकर आया था कि तू शो के ऊपर हमारे साथ रहेगा, लेकिन तू तो भाई अलग ही सीन कर रहा है, तो मुझे एक्नॉलेज कर या फिर तू यहाँ से चला जाए, इस शो पर तेरी कोई जरूरत नहीं है। जिमी ऊसो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिमी ऊसो कहते हैं भाई तेरे साथ तो मुझे रहना नहीं है, वो वहां से जाने लगते हैं। इतने में जे ऊसो भी देख रहे होते हैं भाई ये बंदा तो जाने लग गया सिंपली, वो जाते हैं, वो जिमी ऊसो को एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने में ही पीछे से सिजारो आ गए जिसने रिंग में अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस के ऊपर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं सिजारो, अपर कट उन्होंने लगाया। इतने में क्या होता है, जे ऊसो जाने की कोशिश कर रहे होते हैं रिंग में, जिमी ऊसो कहते हैं भाई रुक जा मत जा मत जा, लेकिन इवेंचुअली जे ऊसो चले जाते हैं बचाने, बट बचाने का कुछ फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर अटैक उल्टा ही उनके ऊपर हो गया। अब ये देख के जिमी ऊसो कहते हैं चलो अब तक तो रोमन पिट रहा था, अब तो मेरा भाई भी पिटने लग गया, अब इसको तो बचाना ही पड़ेगा ना। वो जाते हैं सिजारो को मारने, वो भी पिट गए भाई, इतना जबरदस्त उनको हवा में उड़ा के अपर कट लगाया। और हमने देखा कि सिजारो ने ना सिर्फ जे ऊसो बल्कि
शो के एंड में रोमन रेंस को भी लगाया न्यूट्रलाइजर और सिज़ारो भाई यहाँ पर एक सुपरमैन की तरह नजर आ रहे हैं कि उनके सामने कोई भी बंदा आ जाए वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जिस तरीके से आज मेन इवेंट के अंदर सिज़ारो की बुकिंग हुई है वो देखकर काफी अच्छा लगा। एक सेथ और रोमन का ये जो कनेक्शन बन रहा है, क्या ये कुछ होने वाला है आगे इसको लेकर? क्या अभी से WWE किसी चीज को लेकर कहते हैं ना बीज बो रही है, शायद उसके भी हमको थोड़े बहुत हिंट मिले। लेकिन रेट्रो स्मैकडाउन के हिसाब से तो कुछ मैं बोलूंगा नहीं कि ऐसा कुछ रेट्रो था, वही था जो यूजुअली होता है। बस हाँ पुरानी क्लिप्स दिखा दी और थोड़ा सा पुराना फील लिया है और वो 3D वाला फिस्ट दिखा दिया। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइस तो इसको लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।